पर अपनी अलग पहचान बनाई। कई चेहरे हुए जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष बिहार की राजनीति में ऐसे कई चेहरे हुए जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और विचारों के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई। मिट्टी से उठकर जो शख्स आसमान को छू लेता है, वो अपनी मंजिल खुद बनाता है। किस्मत को संघर्षों की राहों में जो डटकर खड़ा है, इतिहास उसी का नाम सदियों तक याद रखता है। इन्हीं जड़ों में से एक है उपेंद्र कुशवाहा। एक साधारण परिवार से निकलकर राजनीति के अलग अलग पड़ावों से गुजरते हुए विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा तक पहुंचने वाले उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक सफर सिर्फ सत्ता तक पहुंचने की कहानी नहीं, यह कहानी है संघर्ष, संगठन, शिक्षण, सामाजिक न्याय और जनसेवा के लिए लगातार सक्रिय रहने। 6 फरवरी 1960 को वैशाली जिले के महनार प्रखंड के एक साधारण परिवार में उपेंद्र कुशवाहा जी का जन्म हुआ। पिता मुनेश्वर सिंह और माता मुनेश्वरी देवी के घर जन्मे उपेंद्र कुशवाहा जी का बचपन एक सामान्य ग्रामीण परिवेश में बीता, लेकिन बचपन से ही उनके भीतर आगे बढ़ने की जरूरत थी। शिक्षा को अपनी ताकत बनाई। पटना साइंस कॉलेज से स्नातक करने के बाद उन्होंने बी.आर. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने समता कॉलेज में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन शायद उनकी मंजिल सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं थी। नियति उन्हें एक बड़े मंच की ओर ले जा रही थी और मंच था जनसेवा और राजनीति का। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक यात्रा की बिहार के महान समाजवादी नेताओं की विचारधारा से जुड़कर बनी। उनके पिता मुनेश्वर सिंह कर्पूरी ठाकुर के करीबी सहयोगियों में से एक थे। इसी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को छात्र जीवन में ही कर्पूरी ठाकुर के साथ राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला। यहीं से उनके भीतर समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के लिए काम करने की सोच मजबूत हुई। बिहार की राजनीति में उस समय समाजवादी विचारधारा का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता भी इसी राजनीतिक धारा से अपनी पहचान बना रहे। उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीतिक यात्रा भी इसी दौर में आगे बढ़ी। कुशवाहा उपनाम से उनकी पहचान को मजबूत करने में नीतीश कुमार जी की भूमिका रही है। यह पहचान आगे चलकर उनके सामाजिक और राजनीतिक जुड़ाव जिसमें पदाधिकारी के रूप में मेरा नाम था और उसमें नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने थे। अखबार में उस वक्त तो अखबार ही ज्यादा चलता था, तो अखबार में हमने खबर देखी तो थोड़ी निराशा हमको हुई। हम उम्मीद में थे कि मेरा नाम भी पदाधिकारियों की सूची में शामिल हो, तो मैंने देखा तो थोड़ी निराशा हुई कि मेरा नाम नहीं है। नीतीश जी से फिर उसी दिन मुलाकात हुई तो नीतीश जी ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि बधाई किस बात के लिए दे रहे हैं, कहाँ पदाधिकारी बने। उन्होंने कहा कि किसका नाम है, उपेंद्र प्रसाद सिंह की जगह उपेंद्र कुशवाहा नाम था उसमें, कैसे समझते उसको। तो कहा कि अरे आप ही का नाम है ना, उपेंद्र प्रसाद सिंह नहीं उपेंद्र कुशवाहा आप ही का नाम है। तो उन्होंने कर दिया। 1985 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी ने संगठनात्मक क्षमता का परिचय दिया। 1985 से 1988 तक उन्होंने युवा लोकदल के राज्य महासचिव के रूप में जिम्मेदारी निभाई। 1988 से 1993 तक युवा जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव रहे। इसके बाद 1994 से 2002 तक समता पार्टी के महासचिव के रूप में उन्होंने काम किया। इन वर्षों में उनका फोकस सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने, युवाओं को राजनीति से जोड़ने और पार्टी संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया। यही संगठनात्मक अनुभव आगे चलकर उनकी राजनीतिक पहचान की सबसे बड़ी ताकत बना। साल 2000 बिहार विधानसभा उपेंद्र कुशवाहा जी ने समता पार्टी के टिकट पर जनताहा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। उन्होंने चुनाव जीतकर अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की। इस चुनाव में उन्हें 33.47% वोट मिले। यह उनके जन समर्थन की पहली बड़ी परीक्षा थी और वह इस परीक्षा में सफल रहे। लेकिन उनकी राजनीतिक यात्रा अभी एक और बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही थी। साल 2004 में उपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं थी। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना उनके राजनीतिक नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमता पर भरोसे का प्रमाण था। नीतीश कुमार जी का उन पर विश्वास भी इस फैसले में साफ दिखाई देता था। उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से निभाया। लेकिन राजनीति में हर नेता की यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे अपना रास्ता खुद चुनना पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा जी के राजनीतिक जीवन में वह मोड़ आया 3 मार्च 2013 पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक विशाल रैली में उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी RLSP की स्थापना की। यह फैसला उनकी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम। अब उनके सामने अपनी विचारधारा, अपना संगठन, अपना राजनीतिक आधार खड़ा करने की और उन्होंने इसे स्वीकार किया। साल 2014 का लोकसभा चुनाव RLSP ने NDA के साथ गठबंधन किया। उपेंद्र कुशवाहा जी ने काराकाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अब उनकी राजनीति बिहार से निकलकर राष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुकी थी। उन्हें तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली।
एक प्रोफेसर से राजनेता और फिर केंद्रीय मंत्री तक का यह सफर अपने आप में बेहद खास था। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहने के कारण केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उपेंद्र कुशवाहा जी का विशेष ध्यान शिक्षा पर रहा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में वर्ष 2014 से 18 के कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश और विशेषकर बिहार में केंद्रीय विद्यालयों की स्वीकृति एवं फंड आवंटन में सक्रिय भूमिका निभाई। बिहार के नवादा एवं देवपुर के लिए केंद्रीय विद्यालय का अनुमोदन उनके ही भगीरथ प्रयासों का सुखद परिणाम। साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने केंद्रीय स्तर पर आवश्यक बजट और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपेंद्र कुशवाहा जी ने जवाहर नवोदय विद्यालय में ओबीसी वर्ग के बच्चों को 27% आरक्षण दिलाने में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बुनियादी भूमिका निभाई। उन्हीं के इस प्रयास का परिणाम था कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 से देश भर के नवोदय एवं केंद्रीय विद्यालयों में ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण नीति लागू हो सकी। उनका मानना रहा है कि शिक्षा सिर्फ रोजगार पाने का माध्यम नहीं है, शिक्षा समाज को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को भी राजनीतिक मंच पर प्रमुखता से उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की साधारण पृष्ठभूमि का उदाहरण देते हुए उन्होंने यह सवाल प्रमुखता से उठाया कि समाज के वंचित वर्गों के लिए उच्च न्यायालय में अवसर सीमित क्यों है। उन्होंने न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता के उचित मापदंडों की आवश्यकता पर भी सवाल उठाए। उनका तर्क था कि देश के हर वर्ग को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने न्यायपालिका के कॉलेजियम सिस्टम का खुले तौर पर विरोध किया। शुरुआती दौर में उठाना शुरू किया था, उस वक्त भी बहुत लोगों को मालूम नहीं था कि क्या है कॉलेजियम सिस्टम। और आज तो हमको खुशी है कि हम सब लोगों के अभियान का परिणाम है जब हम ही लोग यहाँ हमारी पार्टी सिर्फ कॉलेजियम सिस्टम के बारे में नहीं बोल रही है, अब तो भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जो दुर्गुण है, जो त्रुटि है, उसके बारे में राष्ट्रपति जी भी बोल रहे हैं। साल 2016 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी ने निजी क्षेत्र के ओबीसी के प्रतिनिधित्व और आरक्षण के मुद्दे पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में ओबीसी समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। उनके अनुसार सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए इस दिशा में भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। साल 2019 में आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में शैक्षणिक सुधारों की मांग को लेकर बिहार राजभवन की मार्च किया। यह शिक्षा के प्रति उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसके बाद 2020-21 में कृषि कानूनों के खिलाफ आरएलएसपी ने बिहार के गाँव में किसान चौपालों का आयोजन किया। किसानों को अवगत होना, आम किसानों को अवगत होना जरूरी है और इसी दृष्टि से हमने तय किया है कि हम बिहार के तमाम गाँवों में जाकर किसान चौपाल लगाएंगे। किसान चौपाल, इन चौपालों के जरिए किसानों को कृषि कानूनों के प्रावधानों के बारे में जानकारी देने और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया गया। छोटे और सीमांत किसानों के हितों की बात को राजनीतिक मंच पर उठाना उनकी जमीनी राजनीति का हिस्सा बना। बिहार में जातीय गणना के मुद्दे पर भी उपेंद्र कुशवाहा जी मुखर रहे। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उनका मानना था कि समाज के अलग अलग वर्गों की वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझने के लिए आंकड़े जरूरी है। उनके लिए सामाजिक न्याय सिर्फ राजनीति का नारा नहीं था, बल्कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर दिलाने की कोशिश थी। साल 2023 उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक बार फिर राजनीतिक रास्ता बदला। उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से नई पार्टी का गठन किया, जिसे बाद में राष्ट्रीय मोर्चा के नाम से जाना गया। यह नई राजनीतिक शुरुआत उनके विश्वसनीय सहयोगियों और महात्मा फुले समता परिषद से जुड़े लोगों के साथ नई पार्टी के गठन के तुरंत बाद उन्होंने विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत की। पश्चिम चंपारण के गिटिहरवा गांव से शुरू हुई इस यात्रा का उद्देश्य था बिहार के अलग अलग हिस्सों में पहुंचना, कार्यकर्ताओं से मिलना और जनता की समस्याओं को करीब से समझना। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, मधेपुरा, समस्तीपुर, सारण कई जिलों से गुजरती है यात्रा संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश थी। 21 अगस्त 2024 को एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। नामांकन के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी ने उनके एनडीए में राजनीतिक महत्व को भी दर्शाया। 27 अगस्त 2024 को उपेंद्र कुशवाहा जी निर्विरोध राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। मार्च 2026 में उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए।
यह उनके राजनीतिक जीवन का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव था। विधानसभा से लोकसभा, लोकसभा से केंद्रीय मंत्री, विधान परिषद से राज्यसभा, एक लंबी राजनीतिक यात्रा कई महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर चुकी थी। साल 2025 बिहार विधानसभा चुनाव। एनडीए की सीट बंटवारे की व्यवस्था में राष्ट्रीय लोक मोर्चा को विधानसभा चुनाव में 6 सीटें मिली। इनमें से 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। यह जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं थी, बल्कि आरएलएम संगठन की बढ़ती स्वीकार्यता का संकेत भी थी। आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 1 राज्यसभा सांसद, 1 विधान परिषद सदस्य, बिहार सरकार में 1 मंत्री और 4 विधायक हैं। एक नई पार्टी के रूप में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा जी और नीतीश कुमार जी का रिश्ता हमेशा चर्चा में रहा है। अपने शुरुआती राजनीतिक दौर में उपेंद्र कुशवाहा जी नीतीश कुमार जी के विश्वास पात्र नेताओं में रहे। नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी। 3 दशकों से अधिक लंबे राजनीतिक सफर में दोनों नेताओं ने अलग अलग परिस्थितियों में राजनीतिक फैसले लिए, कभी साथ, कभी अलग, तो फिर एक साथ। 2021 में दोनों का फिर से साथ आना और वर्तमान में एनडीए के सहयोगी के रूप में काम करना बिहार की गठबंधन, राजनीति की जटिलता और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेने की क्षमता को दर्शाता है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने 1930 के दशक में बने त्रिवेणी संघ की सामाजिक एकता की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही। त्रिवेणी संघ को यादव, कुर्मी और कुशवाहा समुदायों की सामाजिक राजनीतिक एकता के प्रयास के रूप में देखा जाता है। उपेंद्र कुशवाहा जी लगातार ओबीसी समुदायों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की बात करते हैं। समुदाय विकास की मुख्य धारा से बाहर नहीं रहना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कभी भी सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों से समझौता नहीं किया और न ही अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई। इसके लिए जब कभी पद छोड़ने की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने 1 मिनट भी सोचा नहीं। हमने बिल्कुल चिंता नहीं की इस बात की कि हम भारत सरकार में मंत्री हैं, लेकिन फिर भी जनता के बीच इन सवालों को लेकर जाना है। हमने कोई चिंता नहीं की और जनता के बीच उन सवालों को, शिक्षा सुधार के मामला को हम ले गए और समय के हिसाब से, चाहे हम पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, मुद्दा हमारे लिए जो जनता का मुद्दा है, हम विपक्ष में रहते हैं तब भी हमारा वही मुद्दा रहता है, हम पक्ष में आते हैं तब भी उस मुद्दा को हम भूलते नहीं है। सदन से सड़क तक आने में थोड़ी सी देर नहीं। उदाहरण के लिए उन्होंने 4 जनवरी 2013 को राज्यसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया। 10 दिसंबर 2018 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के पद से त्याग पत्र दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें केंद्र में मंत्री रहे। 24 फरवरी 2023 को बिहार विधान परिषद सदस्य के पद से त्याग पत्र दिया। हम जाकर के उनको इस्तीफा विधान परिषद की सदस्यता से सौंप देंगे। साल 2025 में वाल्मीकि नगर में आयोजित राजनीतिक मंथन शिविर में उन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से राज्य एवं केंद्र सरकार के समक्ष 14 सूत्री मांग पेश की, जिनमें से कई मांगों की पूर्ति आज हो चुकी है। साल 2017 में उपेंद्र कुशवाहा जी ने तत्कालीन नीतीश सरकार को बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर 25 सूत्री मांग पत्र पेश किया। आगे चलकर उनमें से कई मांगों को सरकार ने पूरा भी किया। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति उसमें से सबसे प्रमुख स्वीकृत मांग है। वैशाली जिले के मेहनार प्रखंड के एक साधारण परिवार से निकलकर विधानसभा पहुंचना, फिर लोकसभा सदस्य बनना, केंद्र में मंत्री की जिम्मेदारी निभाना, विधान परिषद पहुंचना और अंततः राज्यसभा तक पहुंचना, उपेंद्र कुशवाहा जी की यह यात्रा संघर्ष और राजनीतिक धैर्य की कहानी है। उन्होंने साबित किया कि मजबूत इरादों के साथ एक साधारण शुरुआत भी बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकती है। एक प्रोफेसर से राजनेता बनने के बावजूद उन्होंने शिक्षा और सामाजिक सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता नहीं छोड़ी। केंद्रीय मंत्री के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भूमिका इसका उदाहरण है। 65 वर्ष की उम्र में भी उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और एनडीए के महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में वे बिहार की राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उनका राजनीतिक सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि शायद एक नए अध्याय की शुरुआत लगातार जारी है। उपेंद्र कुशवाहा जी की कहानी सिर्फ एक राजनेता की कहानी नहीं है, यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया, शिक्षा को अपना हथियार बनाया, संगठन को अपनी पहचान बनाया और जनसेवा को अपनी राजनीति का आधार बनाया। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि संघर्ष से कभी मत घबराएं। हर चुनौती अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि ज्ञान से ही समाज में बदलाव आता है। जनसेवा ही सच्ची राजनीति है, क्योंकि जनता की सेवा ही राजनीति का असली उद्देश्य होना चाहिए। अपनी जड़ों को कभी भूले नहीं, क्योंकि अपनी मिट्टी, अपने समाज से जुड़ाव ही किसी भी नेता की सबसे बड़ी ताकत है। राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि लोगों के दुख दर्द को समझने और उनके जीवन में बदलाव लाने का जरिया है। एक साधारण परिवार से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचने वाले उपेंद्र कुशवाहा जी का सफर इसी सोच की कहानी कहता है। संघर्षों की राहों पर चलते हुए जो मंजिल तक पहुंचता है, उसकी कहानी सिर्फ उसकी अपनी नहीं रहती,
वह आने वाले पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। उपेंद्र कुशवाहा जी की कहानी बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। एक अध्याय जो संघर्ष से शुरू हुआ, शिक्षा से मजबूत हुआ, राजनीति से अलग अलग पड़ावों से गुजरा और आज भी आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, अगर इरादे मजबूत हो, संघर्ष करने का साहस हो और जनता की सेवा का संकल्प हो, तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का सफर जारी है।